हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इस सेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर SVT के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है और क्रेजी पॉलिटेक्निक परिवार के तरफ से, क्रेजी पॉलिटेक्निक के तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ प्लान किया गया है मैराथन के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस सेशन में आपको हम सारा कुछ बताएंगे कि क्या क्या जो कंटेंट है आपके लिए ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया है और क्या कुछ और आपको ऐड होने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको हम इंफॉर्मेशन इसमें देंगे। तो देखिए, सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं अपने सारे दोस्तों में, जितने भी आपके कलीग्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी दोस्तों में आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। तो जो हम मेहनत आप लोग के लिए करके रखे हुए हैं या फिर जो मेहनत हम करने वाले हैं उसका लाभ सभी को मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो ये सब तक पहुँचाने का काम आपका है, क्योंकि हम सारे कॉलेज में, एक तरीके से कहिए तो हम सारे कॉलेज में सारे स्टूडेंट के पास पहुंचे हुए नहीं हैं, तो सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने हमसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो उन सभी स्टूडेंट तक आप हमारे इस हेल्प को आप पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये सब आपका इच्छा करे तो करिए, नहीं तो आप अपने तक ही सीमित रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना है। अगर आप चाहते हैं उसमें अपना भागीदारी निभाना तो आप ये कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप नहीं करिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम लोग बताते हैं कि क्या कुछ आपके लिए किया गया है, ऑलरेडी पहले से करके रखा हुआ है। तो इसके लिए हम आपको अपना यूट्यूब चैनल पर लेकर चलते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे आप क्रेजी पॉलिटेक्निक सर्च करिएगा, कुछ इस तरीके का आपका जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म आपका खुलेगा, एक पेज खुलेगा। यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारा लेक्चर हमारा ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, अवेलेबल है। लेकिन आप लोग को दिक्कत है, मतलब फोर्थ सेमेस्टर वाले को पता नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट यहाँ पर खुल जाता है, जो कि ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फोर्थ सेमेस्टर मैराथन, फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैराथन। ये जो मैराथन है ये पिछले बार जो आपका सीनियर है उनके लिए हम करा कर रखे हुए थे। तो मैराथन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कराते हैं, पूरा सिलेबस का हम लोग रिवीजन करवाते हैं। तो मैराथन में जो भी यहाँ पर लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इसको कवर करके जाते हैं, डेफिनेटली मानिए कि यही लेक्चर है जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी अपने कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स लाए और साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर भी इसी कंटेंट से निकले हैं। तो ये गारंटी रखिए, ये भरोसा रखिए। अगर भरोसा नहीं है तो अपने सीनियर से एक बार पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो जेन्युइन होता है या फिर फालतू टाइम पास का होता है। एक भी कंटेंट ऐसा आपको नहीं लगेगा जिसमें लगेगा कि आपको मेरा टाइम पास हुआ है। सारा कंटेंट वैल्यूएबल होता है। ये तो क्या फायदा है, मेरा खुद का समय बर्बाद होता है इसमें। अगर हम बेफालतू का ऐसे ही लेक्चर बनाकर डालेंगे, अगर उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसमें मेरा भी समय जाएगा, आपका तो जाएगा ही जाएगा। आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल मेरा टाइम होता है, मेरा खुद का समय चला जाएगा। देखिए, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, जैसे इसको आप खोलेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे लेक्चर, कुल मिलाकर 18 लेक्चर हम आपको अवेलेबल कराए हुए हैं। यहाँ पर देखिए AC मशीन का पूरा मैराथन जो होता है सब्जेक्टिव का, पूरा मैराथन कराए हुए हैं। कुल मिलाकर AC मशीन में आपको देखिए 3 लेक्चर अवेलेबल कराए हुए हैं। पहला लेक्चर ये हमारा है, देखिए एक लेक्चर हमारा ये है, पहला लेक्चर तो ये हो गया। दूसरा लेक्चर हमारा ये है, तीसरा हमारा देखिए AC मशीन का ये है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 2-3 लेक्चर हमारा AC मशीन का। 3 लेक्चर में आपका पूरा AC मशीन का हम लोग जो है वो मैराथन में, 3 मैराथन में, ज़्यादा टाइम का भी नहीं है। 1 घंटा 42 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा तो है भी नहीं, मतलब ओवरऑल मानिए तो कितना हो गया, 2 घंटा, 2 1 3, 3.5 घंटा, 4.5 घंटा में आपका पूरा AC मशीन खत्म। उसके बाद देखिए सोलर पावर टेक्नोलॉजी का MCQज आपको ऑलरेडी कराया रखे हैं। एक लड़का जब 6 सेम का क्लास चल रहा था तो वहाँ पर बोल रहे थे कि सर जो सोलर पावर टेक्नोलॉजी का हमको 3-4 साल का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। तो देखिए उसमें 3-4 साल का ऑब्जेक्टिव कैसे हम करवा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ही पहली बार हुआ है, तो 1 ही साल का ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपको हम 1 साल का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट पूरा करवाए हैं, जो कि पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए सोलर पावर टेक्नोलॉजी MCQ 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव हम पूरा डिस्कस कर दिए हैं। और उसके जस्ट ऊपर में आप देखिएगा तो सोलर पावर टेक्नोलॉजी का हम लोग पूरा मैराथन करा कर रखे हुए हैं। पूरा मैराथन है, पूरा रिवीजन जो क्लास होता है वो टोटल पूरा क्लास कराया हुआ है। समझ गए? ठीक है।
अच्छा अब देखिए, फिर हमारा ये मैराथन क्लास किसका है, इंडस्ट्रियल ड्राइव का रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास पूरा कराया हुआ है। इसमें देखिए पहला लेक्चर ये है, दूसरा लेक्चर ये, 2 लेक्चर हैं, ओवरऑल मानिए कितना हो गया, तो 2 घंटा, 1 3, 3.5 घंटा में आपका इंडस्ट्रियल ड्राइव खत्म हो जाएगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्जेक्टिव देखिए ये हम कराए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारा करवाए हुए हैं, 1-2 ने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें कराए हुए हैं। उसमें देखिए मैराथन में हमारा इसमें भी 2 मैराथन क्लास लगाया गया है, 1 और 2 करके लेक्चर है, कुल मिलाकर 2 घंटा, 1 3 घंटा, 3.5 घंटा, वही 4 घंटा में मैक्सिमम 3 से 4 घंटा में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यही हमारा है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए पूरा मैराथन लगाया हुआ है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कुल मिलाकर 4 यूनिट है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग जो है वो 4 लेक्चर में आपको हम रिवाइज पूरा कराए थे। ये देखिए फिर हमारा इंडस्ट्रियल ड्राइव का पूरा MCQ जो हमसे पॉसिबल हो सकता था सारा MCQ करा दिए हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का गेस क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। AC मशीन का ऑब्जेक्टिव जितना हो सकता है, AC मशीन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों का ऑब्जेक्टिव हमारे इस सेशन में अगर देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का पूरा, तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। सोलर पावर टेक्नोलॉजी में 100 ऑब्जेक्टिव हम कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव भी हम करवा दिए हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है। लेकिन सोलर पावर टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव डिक्टो 100% ऑब्जेक्टिव मिला पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसका अता पता नहीं है कि कहाँ से देता है। लेकिन ये गारंटी है कि कम से कम 12-15 ऑब्जेक्टिव, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव को, तो आप अपने से कम 12-15 ऑब्जेक्टिव तो एग्जैक्टली सही कर पाइएगा, करेक्टली एकदम, कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का गेस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो पहले ये लेक्चर, इतना लेक्चर जो है वो कुल मिलाकर 18 लेक्चर है, 18 लेक्चर को पहले आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं कुछ कमी है इसमें, या कोई और लेक्चर आपको चाहिए, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए, या कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का कंप्लीट आप चाहते हैं कि नहीं नए सिरे से हमको रिवाइज करा दीजिए, नए सिरे से मैराथन करा दीजिए, तो वो सब्जेक्ट का नाम आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। हम जितना जल्दी हो सकता है पॉसिबल, जितना पॉसिबल जल्दी हो वो हम मतलब उसका क्लास लगाने का कोशिश करेंगे। अभी हम 6 सेमेस्टर का मैराथन ले रहे हैं, क्योंकि उनका मैराथन अभी तक कभी नहीं हुआ है, मतलब पहले उस सब्जेक्ट का मैराथन नहीं हुआ है, तो हम उनका मैराथन लेने के बाद जस्ट हम आप लोग का शुरू कर देंगे, या उनके मैराथन के बीच में ही आप लोग का बीच में मैराथन लगा देंगे। लेकिन पहले ये सब लेक्चर को आप देखिए, सेम ही कंटेंट को अगर हमको फिर से दोबारा पढ़ाना पड़े सेम ही तरीके से, तो क्या बेनिफिट है, मेरा भी टाइम जाएगा और आपका टाइम तो वैल्यूएबल है, अभी खास करके आपका टाइम वैल्यूएबल है। तो कोशिश यही करिए कि जो भी यहाँ पर लेक्चर है, ये गारंटी मान के चलिए कि यही लेक्चर जो है वो आपको बेड़ा पार लगाएगा सेमेस्टर का। नहीं तो सेमेस्टर को इतना ईजिली हल्के में नहीं लीजिए, बहुत दिक्कत आपको हो जाएगा सेमेस्टर में। तो ये लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, ये लेक्चर को आप अपना, जिसको कहता है ना, जो भी आपका धार्मिक ग्रंथ है उसको मानकर चलिए कि ये लेक्चर है, ये लेक्चर आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। तो ये लेक्चर को आप निस्वार्थ भाव से 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए। इसे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, यूट्यूब से हमको पैसा नहीं आता है, यूट्यूब हमको कोई पैसा वैसा नहीं देता है, बहुत ही कम, क्या साल भर, 1.5 साल में, 2 साल में 5,000 10,000 रुपये इससे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कंटेंट हमको यूट्यूब पर अवेलेबल कराने का मकसद सिर्फ यही होता है कि कोई भी विद्यार्थी जो कि इनिशियल स्टेज में पैसा देकर कोई कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन सभी को एटलीस्ट लास्ट समय में भी कम से कम हमारे द्वारा जितना पॉसिबल हेल्प है वो किया जा सके। तो इसी के उद्देश्य से हम इस पूरे लेक्चर को, पूरे मैराथन क्लास को यूट्यूब पर रहने देते हैं। ऐसा नहीं, दूसरे जैसा नहीं कि मैराथन क्लास लगाएं और उसके बाद फिर अगर देखें कि मतलब बीच में उसको डिलीट करके खत्म कर दिए, कोई मतलब नहीं है। सारा लेक्चर हमारा अवेलेबल रहता है। ये लेक्चर को देखिए, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात का कि अगर आपको इस लेक्चर, किसी भी लेक्चर में दिक्कत हो, कोई टॉपिक में दिक्कत हो, या आपको लगे कि नहीं सर ये तो ठीक है, लेकिन आप पर्सनली फिर एक बार शॉर्ट में ही सारा सब्जेक्ट का रिवाइज करा दीजिए, तो वो भी आप कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा। हम जितना पॉसिबल, हमारा जितना सामर्थ्य हो सकता है, जितने हम में शक्ति हो सकती है, उस शक्ति के, उस ऊर्जा के साथ आप लोग को हम जरूर उसका भी मैराथन क्लास लगाने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से नोट डाउन करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए, एग्जाम को सीरियसली लीजिए, जो समय बचा हुआ है उसमें अच्छी तरीके का इस समय का यूटिलाइज करिए और प्रॉपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में लग रहा है अच्छा सब याद है, सब याद है, वहाँ एग्जाम में गए लिखने के लिए तो पता चला कि याद तो था लेकिन वहाँ पर लिखा नहीं रहा है। तो इसका बेस्ट उपाय एक ही है कि जो टॉपिक को आप पढ़िए, जो टॉपिक लगे कि आपको इंपॉर्टेंट है, उस पर प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए। वो टॉपिक को कॉपी के ऊपर में हेडिंग डालिए और उस टॉपिक के बारे में जो आपके मन में आए, गलत सही जो भी आए, लिखने का कोशिश करिए। कम से कम अभी से लेके एग्जाम तक में आपको 1-2 कॉपी लिख के भर देना है। जैसे आप लिखिएगा ना खुद से, आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस अंदर में आ जाएगा। एग्जाम हॉल में फिर आप बैठिएगा तो लगेगा कि हम तैयारी करके आए हैं।
ऐसे अभी क्या लग रहा है कि हमको याद तो सब है, लेकिन एग्जाम में जब जाइएगा, जब लिखना शुरू करते हैं तो पीछे का सारा पॉइंट भूलना भी शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि अभी से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को लिखिए, ऊपर में कोई भी टॉपिक देखिए, ये जरूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्ट आपका उसका आंसर याद रहेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। उससे मिलता जुलता भी अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, लेकिन उससे मिलता जुलता आप कैसे लिख पाइएगा जब तक कि आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहिएगा। तो कोई भी टॉपिक का नाम को लिखिए कॉपी में और उसके बारे में जो मन में आया धड़ल्ले से उसको लिखते जाइए। क्या होगा, गलत होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर कैसे होगा, जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर होगा, कभी नहीं दूर होगा। तो जब तक आप कोशिश ही नहीं करिएगा तो कैसे उसे पार लगाइएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।